स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 17 मई को योग्यता सह वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीश के 65% प्रमोशन कोटे में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की प्रमोशन के लिए 2023 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई सिफारिश को बरकरार रखा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया इस आधार पर प्रमोशन पर रोक लगा दी थी कि प्रमोशन योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए की गई थी। याचिका पर अंतिम फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र के पीठ ने रोक हटा दी और मेरिट सूची को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 10 मार्च 2023 की अंतिम चयन सूची को बरकरार रखा और हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई गलती नहीं पाई। योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत का दायरा क्या है? फैसले में योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत के दायरे को समझाया गया है। जस्टिस पारदीवाला ने फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है वह यह है कि प्रत्येक उम्मीदवार की उपयोगिता का परीक्षण उनकी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय 65% प्रमोशनल कोटे के लिए तुलनात्मक योग्यता के बारे में बात नहीं करता है। दूसरे शब्दों में जो निर्धारित किया गया है वो उम्मीदवारों की उपयोगिता का निर्धारण और केस कानून के पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरंतर दक्षता का आकलन करता है। 65% प्रमोशन कोटा के लिए न्यायालय ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले में यह नहीं कहा है कि उपयोगिता परीक्षा लेने के बाद एक योग्यता सूची तैयार की जानी चाहिए और न्यायिक अधिकारियों को केवल तभी प्रमोट किया जाना चाहिए जब ये उक्त योग्यता सूची में आते हो। इसे प्रतियोगी परीक्षा नहीं कहा जा सकता। केवल न्यायिक अधिकारी का उपयुक्तता निर्धारित की जाती है और एक बार जब यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों ने उपयोगिता परीक्षा में उपेक्षित अंक हासिल कर लिया है तो उसके बाद उन्हें पदोन्नति के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की चुनौती स्वीकार करते ही 65% कोटा और 10% कोटा के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करने से 65% प्रमोशन योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर और 10% प्रमोशन योग्यता के आधार पर के बीच के अंतर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में 65% प्रमोशन विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए 10% कोटे का स्वरूप ग्रहण करेंगे। कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रमोशन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं पाई क्योंकि वे ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले में निर्धारित 2 आवश्यकता को पूरा करते थे। केस पहला है कि केस कानून के पर्याप्त ज्ञान सहित न्यायिक अधिकारी के कानूनी ज्ञान के उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन और दूसरा है व्यक्तिगत उम्मीदवार की निरंतर दक्षता का मूल्यांकन। कोर्ट ने माना है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी भर्ती नोटिस में निर्धारित उपयोगिता परीक्षा के 4 घटक उम्मीदवार का व्यापक मूल्यांकन करते हैं। न्यायालय ने यह भी माना है कि 2011 से हाईकोर्ट द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया से भटकने से कोई न्यायिक अधिकारियों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने माना है कि इस फैसले को अन्य हाईकोर्ट द्वारा अपने नियमों और आवश्यकताओं के आधार पर दी गई पदोन्नति को अमान्य करने वाला नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा पदोन्नति प्रक्रिया की कोई चुनौती लंबित है तो इसे हाईकोर्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से निपटाया जाएगा। हमारा खबर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।